उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर इस समय काफी चर्चा है, क्योंकि मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक रूप से कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाने ये चाहिए, नाम देखो, लेकिन इसमें कुछ सूची में नहीं मिल रहा। तकनीकी और जरूर होगा। प्रशासनिक कारणों मेरे से पास देरी आवेदन हो है। रही ठीक है। फिर सत्यापित यहाँ करो। स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई है कि ये देरी नाम देखो, क्यों हो रही है। सूची में नहीं मिल रहा। एक, जरूर होगा। मतदाता मेरे पास सूची, आवेदन है। वोटर ठीक है, लिस्ट का फिर सत्यापित पुनरीक्षण। करो। चुनाव के लिए सबसे जरूरी ये कदम नाम देखो, वोटर लिस्ट सूची को में नहीं मिल अपडेट रहा। करना जरूर होता होगा। है। पास सरकार और आवेदन है। निर्वाचन ठीक है, आयोग फिर सत्यापित फिलहाल मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण, रिवीजन के काम में लगे हैं। कारण, नए वोटरों के नाम जोड़ना और जो लोग गांव छोड़ चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम हटाने की प्रक्रिया में समय लग रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार मतदाता सूची का काम मार्च-अप्रैल के अंत तक खिंच गया है। 2. आरक्षण और पिछड़ा वर्ग ओबीसी। आयोग का गठन चुनावों में देरी का एक बड़ा कारण आरक्षण की प्रक्रिया है। पेच, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का डेटा और उसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण होती हैं। सीटों के आरक्षण SC/ST/OBC/Women की नई लिस्ट तैयार करने में प्रशासनिक समय लग रहा है। 3. कानूनी मामला हाई कोर्ट। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अनुच्छेद 243E के तहत चुनाव समय पर होने चाहिए। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस पर जवाब मांगा था। कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के रुख के कारण भी चुनाव की आधिकारिक तारीखों की घोषणा में सावधानी बरती जा रही है। 4. परिसीमन, डिलिमिटेशन और प्रशासनिक बाधाएं। कुछ जिलों में ग्राम पंचायतों की सीमाओं में बदलाव या नए नगरीय निकायों के गठन की वजह से पंचायतों के परिसीमन का काम भी प्रभावित हुआ है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा मोहल्ला या गांव किस पंचायत में है, तब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती। कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या होगा? अगर 26 मई 2026 तक चुनाव नहीं हो पाते, तो सरकार प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार खत्म हो जाते हैं और गांव के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सरकारी अफसरों जैसे एडीओ पंचायत या अन्य के पास चली जाती है। खबरों के अनुसार सरकार एक प्रशासक समिति बनाने पर भी विचार कर रही है, जिसमें प्रधानों को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि विकास कार्य न रुकें। निष्कर्ष, चुनाव में मुख्य देरी का कारण आरक्षण की नई सूची तैयार करना, मतदाता सूची का अधूरा काम और हाईकोर्ट में लंबित सुनवाई है। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।